मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग निमी के 500 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। ये वीडियो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस गेज। ये जो फिगर में आपको दिखाया गया है इसका नाम है गेज। गेज कई प्रकार के होते हैं, वायर गेज, इंटरनल रेडियस मेजर करने के लिए गेज बनाया गया है, थ्रेड गेज। ये इंटरनल रेडियस मेजर करने के लिए किसी भी जॉब का गेज यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। पूछ रहा है कि ये कौन सा फाइल है। फाइल कई प्रकार के होते हैं, रेस्प कट, सिंगल कट, डबल कट, कर्व कट, ट्रायंगुलर कट। तो ये फाइल जो दिया हुआ है ये रेस्प कट फाइल है। हम आपको अपने वर्कशॉप में फाइल दिखाएंगे, जब आप देखेंगे तो देखते ही आप फाइल को पहचान जाएंगे। फाइल का ये हैंडल होता है, ये फेस होता है, आप इसके पार्ट्स भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ये शोल्डर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ द टूल। ये जो टूल दिया हुआ है इसका यूज कहाँ करते हैं। ये जो टूल है इसका नाम है कैलिपर। कैलिपर यूज किया जाता है मेनली कोई भी जॉब होता है उन दोनों के, जैसे कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी का कोई रेडियस होगा, उस रेडियस को मेजर करने के लिए हम स्केल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन स्केल जब हम यूज करेंगे तो हम प्रॉपरली जो उसका एक्चुअल मेजरमेंट होगा शायद वो ना बता पाए, और उसी एरर को कम करने के लिए बनाया गया है कैलिपर। कैलिपर का यूज हम करते हैं किसी भी बॉडी के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू देता है, इसमें एरर कम होता है। तो ये जो फिगर में दिया गया है उसका नाम होता है इनसाइड कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द काज फॉर ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष कब आता है। लकड़ी में ट्विस्ट कब होता है, जब लकड़ी डिफेक्टिव स्टोरेज मतलब गलत जगह उसका भंडारण कर दिया जाता है, असमान सिकुड़न आ जाता है तब होता है, इम्प्रॉपर सीजनिंग होता है तब, या इरेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेस, जब पेड़ के ब्रांचेस निकलते हैं तब ये होता है। तो इसमें आंसर नंबर है आपका सेकेंड, अनइवन श्रिंकेज। जब किसी भी लकड़ी में सिकुड़न आता है तभी उसे हम ट्विस्टिंग डिफेक्ट बोलते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ द मॉर्टिस चीजल। क्वेश्चन नंबर 5 है, मॉर्टिस चीजल क्या होता है। जैसे कोई भी लकड़ी है उसके बीच में यदि हमको रेक्टेंगुलर होल बनाना है तो उसी रेक्टेंगुलर होल को बनाने के लिए हम मॉर्टिस चीजल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज्ड फॉर शार्प बेंड इन शीट मेटल। शीट मेटल में यदि हमको शीट मेटल के शार्प बेंड को फोल्ड करना है तो उसको खत्म करने के लिए क्या यूज किया जाता है, हैचेट स्टेक का यूज किया जाता है। उसी पे रख करके उस शार्प बेंड को फोल्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ कोल्ड चीजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर। किस प्रकार की छेनी, ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने के लिए किया जाता है। तो इसमें वेब चीजल, क्रॉस चीजल, हाफ राउंड चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल का ही यूज किया जाता है कॉर्नर को वर्गाकार बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टाइप ऑफ कैलिपर इज यूज्ड टू ड्रा पैरेलल लाइंस अलोंग द आउटर एज ऑफ द मटेरियल। यदि किसी भी प्रकार के कैलिपर का यूज तब किया जाता है जब समांतर रेखाएं खींचनी होती हैं। किसी बॉडी है, कोई बॉडी है, उसके किनारे से समांतर रेखा यदि खींचना है हमको, यदि ये लाइन है, इस लाइन के एकदम सीधे सीधे पैरेलल लाइन हमको खींचना हो तो किस कैलिपर का यूज किया जाता है, उसका नाम होता है जेनी कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बीट। इसमें पूछ रहा है कि ये कौन सा ड्रिल बीट है फिगर में जो दिया हुआ है। ड्रिल बीट कई प्रकार के होते हैं, जैसे आप सुने होंगे लकड़ी का ड्रिल बीट है, लोहे का ड्रिल बीट है, दीवार का ड्रिल बीट है। तो ये कई प्रकार के ड्रिल बीट होते हैं। लकड़ी का ड्रिल बीट यदि आप दीवार में यूज करेंगे तो वो खराब हो जाएगा और होल भी नहीं प्रॉपर होगा, और यदि लकड़ी वाला जो ड्रिल बीट है वो लोहे पे यूज करेंगे तो वो मुड़ जाएगा, काम नहीं करेगा। तो ये जो ड्रिल बीट दिया हुआ है ये टेपर सैंक बीट है।
आपको इसके टिप को देख करके और साइज और शेप को देख करके डिफाइन करना होता है कि ये कौन सा बिट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक यूज्ड फॉर जनरल पर्पज इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक यूज किया जाता है। सीट मेटल का जहाँ भी काम होता है चादर वादर का, आप देखे होंगे कि कई प्रकार के स्टेक रखे हुए होते हैं। स्क्वायर स्टेक जनरली यूज किया जाता है, जहाँ पे ये देखते हैं मेटेलिक सीट का जहाँ काम किया जाता है, बक्सा बनता है और भी ढेर सारी चीज़ें बनती है मेटेलिक, वहाँ पे स्क्वायर स्टेक का मेनली यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द नंबर 1.25 इंडिकेट इन आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू 1.25। ये जो 1.25 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है इसके साथ, तो ये जैसे कि कोई भी थ्रेड वाली चीज़ें होती हैं, जैसे स्क्रू है तो स्क्रू के बीच में पिच 2 स्क्रू होता है, स्क्रू के देखे होंगे आप कटा हुआ होता है थ्रेड, उन थ्रेडों के पिच को मेजर करने के लिए जो उसका पिच होता है थ्रेड, उसी को ये दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डिफेक्ट विल अकर इन टिम्बर ड्यू टू इरेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेस। यदि किसी लकड़ी है, कोई पेड़ है, उसके पेड़ का ब्रांच यदि डेवलप हो रहा है, पेड़ में ब्रांच डेवलप हो रहा है, तो उसमें क्या डिफेक्ट आएगा। उसमें जब ब्रांच डेवलप होता है तो वहाँ पे गांठ बन जाता है, नॉट। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टीथ ऑफ द टेनन सा। टेनन सा आप देखे होंगे, नॉर्मली टेनन सा क्या होता है, एक सीट होता है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर सीट होता है जिसके एक साइड पे टीथ कटे हुए होते हैं। तो क्या होता है कि यदि उसको शार्प करना होता है, जब हम उसका यूज करते हैं टेनन सा का, तो उसके टीथ ब्लंट हो जाते हैं। उसी को शार्प करने के लिए हम जिस फाइल का यूज किया जाता है उसका नाम होता है ट्रायंगुलर फाइल। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, नेम द पार्ट मार्क्स यक्स ऑफ द फाइल। यदि फाइल में यहाँ पे मार्क किया गया है और पूछ रहा है कि इसका नाम क्या होता है, तो आपको पहले फाइल में जो भी चीज़ें दी हुई होती हैं उसको आपको जानना होगा। ये हैंडल होता है, हैंडल के बाद ये जो पार्ट एक्स दिया हुआ है ये हील होता है, इसका नाम हील होता है। और ये जो किनारा होता है इसका एज नाम होता है, और ये जो पार्ट होता है इसका फेस नाम होता है। और ऊपर जो हैंडल होता है, आपको टूल्स का ड्राइंग भी याद होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ड्राइंग में आपको एक फ्री हैंड स्केच भी आता है बनाने के लिए, और फ्री हैंड स्केच में टूल से ही मेनली आता है। तो आपको याद होना चाहिए हैमर कैसे बनता है, हैमर में अलग अलग टाइप होते हैं, उन टाइप्स भी याद होने चाहिए, फाइल, चीजल, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का नाम क्या है। हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है कि ये है जेनी कैलिपर, इसी का नाम होता है। ये जो ऊपर दिखाया गया है फिगर में, ये जेनी कैलिपर है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये कोई जॉब है। जॉब के ऊपर यदि हमको कोई पैरेलल लाइन खींचना है इस अंदर वाले के रेस्पेक्ट में, तो हम जेनी कैलिपर को कुछ इस तरह लगा करके, और जैसे ही इस पे हम घुमाते हैं एकदम बिल्कुल पैरेलल लाइन, ये एकदम समझ जाइए पैरेलल लाइन खींचता है इसके जॉब के, और जेनी कैलिपर का इसीलिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये जो आपका दिया हुआ है एंगल, आपको दिखाया गया है एंगल, मार्क जो एंगल किया गया है चीजल में, पूछ रहा है कि इस एंगल का नाम क्या होता है। तो ये जो एंगल होता है इसका पॉइंट एंगल नाम होता है, जो एक्स से डिनोट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द यूज ऑफ फर्मर चीजल। फर्मर चीजल का यूज करते हैं लकड़ी के लिए, और ये चीजल जनरली यूज किया जाता है चिजलिंग वर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच टाइप ऑफ हाफ लैप जॉइंट इज यूज्ड इफ वन पार्ट ऑफ द जॉब मीट्स अनदर पार्ट ऑफ द सेम डिस्टेंस। यदि कोई जॉब है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे जॉब है, इन दोनों को जोड़ना है, तो किस प्रकार के जॉइंट का यूज किया जाता है। तो इस जो जॉइंट यूज किया जाता है इन दोनों को जोड़ने के लिए इंड टू इंड, उसे बोला जाता है मिडिल लैप जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ मेटल ट्रे विथ 90 बेंड एंड इनसाइड फ्लैंक। यदि किसी भी किनारे को 90 डिग्री पे मोड़ना हो धातु को,
तो किस नॉच का यूज किया जाता है? उसमें यदि आपको किनारे से 90 डिग्री पे बेंड करना होता है तो वी नॉच का यूज किया जाता है जनरली। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हेम फोल्डिंग इन सीट मेटल वर्क? हेम फोल्डिंग का यूज किया जाता है प्रिवेंट द सीट मेटल फ्रॉम डैमेज। जो भी सीट मेटल है उसको फोल्ड किया जाता है ताकि वो डैमेज ना हो, और उसी को डैमेज से बचाने के लिए उसको हेम फोल्डिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच डिफेक्ट इन द टिम्बर इज काज रिड्यूसेस इट्स लेंथ? यदि कोई भी लकड़ी है उसका लेंथ यदि रिड्यूस हो रहा है तो उसमें कौन सी दोष पाई जाती है, कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है? तो उस डिफेक्ट का नाम होता है इरेगुलरिटी। व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर? आपको हैमर देख करके बताना होगा कि ये किस प्रकार का हैमर है और क्या नाम होता है इस हैमर का। तो ये क्लॉ हैमर है। क्लॉ हैमर के बारे में हमने पहले पार्ट में बताया है। क्लॉ हैमर यूज किया जाता है किसी भी लकड़ी में यदि हम नेल पिंच किए हैं, नेल लगाया गया है, यदि उस नेल को यदि हमको निकालना है तो इस वाले पार्ट से लगा करके ऊपर की तरफ हम फोर्स करते हैं और नेल निकल जाता है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये यूज किया जाता है नेल को लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच डिफेक्ट इन द टिम्बर इज काज्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग? यदि किसी लकड़ी में इम्प्रॉपर सीजनिंग होती है तो उसमें कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है? 23 में यदि कपिंग होता है तो उसमें इम्प्रॉपर सीजनिंग का डिफेक्ट पाया जाता है। 24 में ये दो जॉब हैं, इन दोनों जॉब को जोड़ने के लिए जो मेथड यूज किया जा रहा है उस मेथड का क्या नाम होता है? ये जो बनाया गया है बीच बीच में आप देख रहे हैं कटा हुआ है, ये थ्रेड बना हुआ है, और थ्रेड कई प्रकार के होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इस थ्रेड का नाम क्या है। तो अब थ्रेड के डिजाइन को देख करके बताना होता है कि कौन सा थ्रेड है। तो ये जो थ्रेड आप देख रहे हैं ये पैरेलल फीमेल थ्रेड बोला जाता है इसको। 25 नंबर, विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज्ड फॉर बेंडिंग द एज ऑफ द सीट? यदि किसी भी सीट मेटल को किनारे से यदि मोड़ना होता है तो कौन सा नॉच यूज किया जाता है? स्ट्रेट नॉच। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रॉस कट कोल्ड चीजल? यदि क्रॉस कट कोल्ड चीजल का यूज करना है तो उसका पर्पज किस लिए यूज किया जाता है? क्रॉस कट कोल्ड चीजल, इसमें देखिए कटिंग की वे, कटिंग कर्व्ड ग्रूव, स्क्वायरिंग मटेरियल एट कॉर्नर, रिमूविंग मेटल फ्रॉम लार्ज फ्लैट सरफेसेस। 26 में यदि आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को ध्यान से तो इसमें क्रॉस कट ठंडी छेनी का यूज किया जाता है कटिंग कीवे के लिए, कीवे काटने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कोई लकड़ी में हमको चाबी ताला का सिस्टम लगाना है तो उसमें जो यूज किया जाता है चीजल लकड़ी के अंदर काटने के लिए, वो होल लगाने के लिए वो, तो इसीलिए उसका नाम होता है कटिंग कीवे। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज्ड फॉर मेक अ जॉब विथ 90 डिग्री बेंड? यदि कोई भी जॉब है 90 डिग्री मोड़ने के लिए किस नॉच का यूज किया जाता है? तो वी नॉच का यूज किया जाता है 90 डिग्री बेंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड साइज यूज्ड फॉर इंटरनल कटिंग वुड? यदि इंटरनल काटना है किसी लकड़ी में, अंदर काटना होता है यदि लकड़ी के किसी भी पार्ट को, तो यूज किया जाता है की होल सा। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक यूज्ड फॉर सीट मेटल वर्क? ये जो स्टेक है ये यूज किया जाता है, पहले तो ये जान लीजिए कौन सा स्टेक है। ये स्क्वायर स्टेक नहीं होता है। स्क्वायर स्टेक क्या होता है? अब देखते हैं जहाँ सीट मेटल का काम होता है एक रेल की जो पटरी होती है वैसा एक स्टेक होता है, उसको यूज किया जाता है वहाँ पे सीट मेटल को फोल्ड करने के लिए। और ये जो दिया हुआ है इसका नाम होता है ब्लो हॉर्न स्टेक, इसका मेनली यूज किया जाता है रिवेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस हथौड़ी का क्या नाम है? आपको देख करके बताना होता है। ये है टैक हैमर। टैक हैमर का यूज किया जाता है नेल को पिंच करने के लिए और भी कई जगह ठोकने वोकने के लिए यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मेटल आफ्टर चेन ड्रिलिंग? यदि कोई भी
चीजल है, किस चीजल का यूज किया जाता है? यदि मेटल को चेन ड्रिलिंग के बाद कौन सा चीजल यूज किया जाता है? तो वो है आपका वेब चीजल। चेन ड्रिलिंग के बाद वेब चीजल का यूज किया जाता है मेटल को सेपरेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग और सीमिंग टेप्ड कोन शेप्ड आर्टिकल? किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेट या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? ब्लो हॉर्न स्टेक का मेनली आपको हमने बताया है आगे। यहाँ पे ब्लो हॉर्न का यूज किया जाता है रिवेट करने के लिए और सीमिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच काजेस नॉट डिफेक्ट इन द टिम्बर? यदि टिम्बर में कोई भी गांठ का डिफेक्ट पाया जाता है तो उसको कौन सा, किस वजह से वो ऐसा हो जाता है? तो वो ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेस। आपको बताए हैं यदि कोई भी ट्री है उसके ब्रांचेस यदि क्रिएट हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ तो होता है ट्री का, लेकिन वहाँ पे नॉट बन जाता है, गांठ बन जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।